हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मंजीत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी और अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारी अलजेब्रा की जो बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आज हम वो सारी बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको पता होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे और उसी से निकल के जो और सारी आइडेंटिटीज आती हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो क्या है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी है इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है। ठीक, ये तो हो गई पहली आइडेंटिटी। इसके बाद दूसरी आइडेंटिटी जो निकल के आती है वो आती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, और उसी प्रकार अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर किया जाए तो ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये आ गया। क्या हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो आया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो क्या आया ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये आया कहाँ से ये भी देख लेते हैं। हमने क्या किया है, बेसिकली हमने क्या किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दो बार ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब एक एक करके अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए में ए स्क्वायर, फिर ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी में ए बी, फिर बी का मल्टीप्लाई ए में बी ए, और बी का मल्टीप्लाई बी में बी स्क्वायर, और ए बी क्या हो गया 2ab, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप a माइनस बी का भी करेंगे तो यही आएगा। ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, एक काम कर सकते हैं क्या, अगर मैं इन दोनों चीजों को जोड़ दूं, क्या अगर मैं इन दोनों चीजों को जोड़ दूं, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं, एक मिनट, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों आइडेंटिटी को जोड़ दे रहा हूं, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं जोड़ दे रहा हूं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा सर, माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल, माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना 2b स्क्वायर। वहां से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या किया गया है, इन दोनों आइडेंटिटी को जोड़ दिया गया है, तो लेफ्ट साइड में आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे आया है आपका ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है तो इन दोनों को एक बार घटा के भी देख लेते हैं। क्या, इन दोनों को घटा के भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर हो गया ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग अगर घटा देते हैं, क्या है इन दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 2ab है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप कहेंगे क्या सर प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ क्या है प्लस साइन है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस प्लस, साइड अपोजिट हो गए। तो अगर हम घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, तो क्या आने वाला है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज और नोटिस करिए, क्या
सर ए स्क्वायर प्लस का है और यहाँ माइनस का स्क्वायर है, यानी ये जो साइन है इसकी है, ए स्क्वायर प्लस का और ए स्क्वायर माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसी प्रकार देख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचा 2ab प्लस 2ab, राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, आप कहेंगे सर 4ab। राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, आप कहेंगे सर 4ab। यानी अगर इन दोनों को घटा देते हैं तो क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इन दोनों को घटाने पे क्या आया, 4ab आया। ठीक, तो क्या किया गया है, इन दोनों आइडेंटिटी को जोड़ के एक नया रिजल्ट आया है और इन दोनों को घटाने पर भी एक रिजल्ट आया है। आप दोनों चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्क्वायर वाला। अब हम यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल b है, इनके समेशन का स्क्वायर है। तो अगर हम तीन वेरिएबल लेके देखते हैं, क्या अगर हम तीन वेरिएबल लेके देखते हैं, जैसे अगर तीन वेरिएबल ले लेता हूं a, b और c, इनको सम करके इनका स्क्वायर किया जाता है तो क्या आता है, क्या आएगा उसको भी देख लेते हैं। वो आएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस का ca, क्या आएगा सर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो आया कहाँ से, वही सेम चीज है कि तीन बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या a प्लस b प्लस c का स्क्वायर है। तो एक काम कर सकते हैं, क्या इसको हम दो बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में यही चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या अगर मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं इसको एक साइड छोड़ देता हूं और बाकी सारी चीजों को ले जाके एक साइड कर देता हूं। तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सर इधर तो यही होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी अगर हमें ये निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या हो रहा है, जो ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है वो लेफ्ट हैंड साइड चला जा रहा है और वहां साइन क्या हो जा रही, माइनस हो जा रही, क्या हो जा रही, साइन माइनस हो जा रही। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई। उसी प्रकार आप ये देखिए कि अगर मुझे ये वाला पोर्शन निकालना, क्या मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है, एक मिनट, ये वाला नहीं, मुझे अगर ये वाला पोर्शन निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसको छोड़ के बाकी सारी चीजों को एक साइड ले जाते हैं, क्या इसको इधर ही लेने रहने देते हैं, क्या ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, क्या हमें पता है हमें क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हम इस 2 को उठा के राइट हैंड साइड ले जाते हैं, क्या इस 2 को उठा के राइट हैंड साइड जाते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, इस कलर को हम कर लेते हैं चेंज। क्या हमें चाहिए ए बी बी सी और सी ए। ठीक, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करना है, इसको उस साइड ले जाना है और इन सारी चीजों को एक साइड लाना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया, यहां पर होगा 2। ठीक है, क्या आप यहां से देख सकते हैं, अगर हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है तो ये जो बचा इतना पोर्शन है, क्या जो बचा इतना पोर्शन है उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और अब इस 2 को उठा के राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, सर कहेंगे 2 को उठा के राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड में।
तो क्या आ गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। क्या आ गया आपका रिजल्ट? आपका रिजल्ट आ गया ये। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, नहीं आई थिंक ये आपका रिजल्ट आ गया ये वाला, ठीक है। आपका रिजल्ट ये आ गया। क्या आ गया? आप कहेंगे सर ये आ गया क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने एक का आइडेंटिटी थी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये था, उसी से हमने एक आइडेंटिटी और निकाल दी और उसी से हमने एक आइडेंटिटी और निकाल दी, यानी इस वाली आइडेंटिटी से हमें 3 आइडेंटिटी याद रहेंगी, क्या 2 और आइडेंटिटी याद रहेंगी, ठीक है। इसके बाद ये तो सारी चीजें हो गई आपका स्क्वायर बेस्ड, क्या जहां पर हमने पावर 2 की है, तो हम इसी तरह पावर 3 भी कर सकते हैं, ठीक, उसको भी देख लेते हैं हम। तो अगर मैं ले लेता हूं क्या ए प्लस बी का होल क्यूब, ले लेता हूं ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा सर? आप कहेंगे क्या, अच्छा ए प्लस बी का होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पावर क्या होगी 1 होगी। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अच्छा अब एक काम कीजिए, हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, यही होता है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है, यही होता है। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए का मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर में वैल्यू बनी ए क्यूब, ए का मल्टीप्लाई किया 2ab में क्या आ गया आपका 2a स्क्वायर बी, फिर ए का मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर में क्या आ गया आपका ए बी स्क्वायर। उसी प्रकार इस बी का मल्टीप्लाई इन सभी टर्म में कर लेते हैं, तो b इंटू ए स्क्वायर बना क्या ए स्क्वायर बी और b इंटू 2ab बना आपका 2ab स्क्वायर। फिर एट लास्ट में क्या है b इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का बी क्यूब, प्लस का बी क्यूब, ठीक। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये चीज आ गई। अब सेम जो चीजें हैं उनको ऐड कर लेते हैं, ए क्यूब को ए क्यूब लिखा, ठीक है। अच्छा 2a स्क्वायर बी, क्या आप कहेंगे सर 2a स्क्वायर बी प्लस का a स्क्वायर बी, इन दोनों को ऐड किया हमारे पास क्या बना 3a स्क्वायर बी, क्या बना 3a स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा उसी तरह से हमने एक चीज और देखी, ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर को ऐड किया, यानी ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर को ऐड किया, क्या बना हमारे पास 3ab स्क्वायर, क्या बना 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ठीक है। और एट लास्ट में हमारे पास क्या बना है बी क्यूब बना है, क्या आ गया आपका ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये एक आइडेंटिटी है, क्या ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का बी क्यूब, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और देख सकते हैं, क्या देख लेते हैं। अब अगर मैं इस बी क्यूब को पहले लिख लेता हूं, क्या बी क्यूब को पहले लिख लेता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा अब इस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर में ध्यान से देखिएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर में हमें 3ab कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3ab कॉमन मिल रहा है। तो 3ab हम कॉमन मिल रहा है तो हम 3ab को कॉमन ले रहे हैं, क्या 3ab अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी बचेगा। आप कहेंगे यस सर कैसे, 3ab इंटू ए किया 3 स्क्वायर बी मिल गया, 3ab इंटू बी किया 3ab स्क्वायर मिल गया। तो अगर हमने 3ab कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये बचा। ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है, क्या है ये भी एक आपकी आइडेंटिटी है। इसको भी हम लोग बक्से में डाल लेते हैं। आपका ये हो गया, क्या हो गया सर, हो गया आपका ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से हम माइनस वाला भी कर सकते हैं, क्या इसी प्रकार से हम माइनस वाला भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस करना है तो हम माइनस वाला भी आपको करके दिखाते हैं अगली स्लाइड में। सर
आप कहेंगे सर a माइनस बी का होल क्यूब होता कितना है, तो मैं कहूंगा सर a माइनस बी का स्क्वायर इंटू a माइनस बी किया जा सकता है, क्योंकि बेस सेम है, बेस दोनों जगह a माइनस बी है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। आप कहेंगे सर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, अनदर ब्रैकेट में क्या बनेगा हमारे पास, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा a माइनस बी, एक मिनट, e माइनस का b, ये मिला। अब इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू ए स्क्वायर बना a क्यूब, a इंटू माइनस का 2ab माइनस का 2a स्क्वायर भी, फिर प्लस में b स्क्वायर में किया तो ab स्क्वायर। ठीक है, ab स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं इस b का इन सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर दूं, पहले इस टर्म में, फिर इस टर्म में और इस टर्म में, क्या इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, ये भी देख लेते हैं। क्या सर माइनस बी का मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर में, आ गया आपका सर माइनस का ए स्क्वायर बी। अब माइनस बी का मल्टीप्लाई किया माइनस का 2ab में, क्या आ गया आपका सर 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर। अब माइनस बी का मल्टीप्लाई किया माइनस का बी स्क्वायर में माइनस का बी क्यूब। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ए क्यूब, इस बी क्यूब को पहले लिख लेते हैं माइनस का बी क्यूब। अब माइनस का 2a स्क्वायर भी और माइनस का a स्क्वायर भी, क्या माइनस का 2a स्क्वायर भी और ये माइनस का a स्क्वायर भी, आपका सर कितना हो जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर भी, माइनस का 3a स्क्वायर भी। ठीक है, उसी प्रकार से अब ये देखिए ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा सर आपका 3ab स्क्वायर, ये हो गया। ये भी आपकी एक आइडेंटिटी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब यहां से एक काम और किया जा सकता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब, इन दोनों में से माइनस का 3ab कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस का 3ab कॉमन ले लें। अगर मैंने माइनस 3ab कॉमन ले लिया तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो होगा सर आपका a माइनस का b, क्या ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, क्यों माइनस का 3ab का मल्टीप्लाई किया a में माइनस का 3a स्क्वायर बी, माइनस का 3ab का मल्टीप्लाई किया माइनस के b में आपका आ गया 3ab स्क्वायर, ये आ गया। तो जो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा वो सर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या हो जाएगा सर a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, सर a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू a माइनस बी, ये भी आइडेंटिटी होगी। और एक काम और आप कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों चीजों को जोड़ सकते हैं, क्या इन दोनों चीजों को जोड़ सकते हैं, क्या कर ले हम a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब जोड़ सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें मतलब एक चीज निकल के आएगी, और अगर इन दोनों को घटा देंगे तो भी एक आइडेंटिटी मिलेगी, उसको भी याद कर सकते हैं। नहीं तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो सकता है तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हमने क्या बताया, आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। क्या यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करें, एक बार इन दोनों को जोड़ लें, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस का a माइनस बी का होल क्यूब, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अगर इन दोनों को घटा लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का a माइनस बी का होल क्यूब, तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको चाहे याद भी कर सकते हैं या तो आप जाने दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया सर पावर 2 वाली चीजें देख ली, ठीक है, और ये पावर 3 वाली है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज देखी, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं सर, एक वेरिएबल तो आपका a है, एक वेरिएबल b है, पहला वेरिएबल a है और दूसरा वेरिएबल b है। ठीक है, तो अगर हम यही फॉर्मूला, यही आइडेंटिटी 3 वाले वेरिएबल मतलब 3 वेरिएबल वाले में देखें, क्या 3 वेरिएबल वाले में देखें, तो उसको देख लेते हैं। सर क्या हो जाएगा सर, अगर मैं कहूं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, सर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब को हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी, ये लिख सकते हैं। हमें क्या पता है, हमें तो पता है ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। सर हमें तो पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी अभी हमने बताया क्या,
अभी अभी हमने ए बताया क्या होता है सर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी। वो चीज यहाँ पर रख देते हैं क्या, अगर ये चीज वो चीज यहाँ पर रख दें और इसका मल्टीप्लाई कर दें ए प्लस बी प्लस सी में तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग करके ट्राई कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख देता हूँ क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा सर, आप कहेंगे सर ए क्यूब, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब प्लस का 3, एक ब्रैकेट में होगा पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस सी इंटू तीसरे ब्रैकेट में क्या होगा सर सी प्लस ए। क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस सी और तीसरे ब्रैकेट में आपका सी प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीसरे ब्रैकेट में आपका सी प्लस ए हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। क्या है, एक आपकी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने बेसिकली क्या देख लिया, पावर 2 वाला देख लिया यानी होल स्क्वायर वाला देख लिया, पावर 3 वाले देख लिया यानी पावर 3 का मतलब क्यूब वाला देख लिया, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखा, उनको जोड़ा तब भी कुछ आया, उनको घटाया तब भी कुछ आया। ठीक है, उसी प्रकार से ए प्लस बी का होल क्यूब वाला भी देखा और ए माइनस बी का होल क्यूब वाला भी देखा, उनको जोड़ेंगे तो भी कुछ आएगा, उनको घटाएंगे फिर भी एक रिजल्ट आएगा। ठीक, फिर हमने 3 वेरिएबल वाला देखा, क्या, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर वाला देखा यानी पावर 2 और ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब वाला देखा जो कि ये यहाँ पर है। ठीक, और जो सबसे पहले हमने देखा था, हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने देखा था बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या था बेसिकली, हमने क्या देखा था, पहले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हमारी पहली आइडेंटिटी। क्या, पहली आइडेंटिटी। तो हमने इतनी सारी आइडेंटिटी कवर कर ली। अब हम एक काम करते हैं, क्या, हम कुछ और एक आइडेंटिटी देख लेते हैं, एक छोटी सी आइडेंटिटी है वो देख लेते हैं। क्या सर, आप कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc कितना होता है, तो मैं कहूँगा सर पहले ब्रैकेट में आपका a प्लस बी प्लस सी होगा और जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसमें होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, पहले ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ठीक है, ये होगी आपके आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, क्या हम इसको और सिंप्लीफाई करें, ये जो चीज दी गई है इसका एक और यहीं से एक और चीज निकल के आती है, उसको भी देख लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं सर, अगर मैं इस राइट हैंड साइड में 2/2 कर दूं यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या, अगर मैं पूरे राइट हैंड साइड में क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 से 2 कट जाएगा, यही चीज रहेगी। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, आप कहेंगे सर क्या, अब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिख लेते हैं। इस नीचे वाले 2 का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा, इस जो ये मल्टीप्लाई वाला 2 है उसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो देखते हैं। हम इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देते हैं, इस पूरे में, ये जो पूरा दिया है चीज ये इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा सर, ये भी दिखा दीजिए सर, आपका मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें चीज मिली ये,
2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमें चीज मिली ये। हम क्या कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। अब मैं क्या करूं सर, इस a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को ये लिख सकता हूँ 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये लिख सकता हूँ 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इस यहाँ जो चीज दी गई है क्या, अब इस 2a स्क्वायर को क्या कर लेता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी प्रकार अगर बी स्क्वायर को ब्रेक किया तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को ब्रेक किया तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इनको ब्रेक नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही रहने देंगे, 2bc माइनस का 2ca। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, क्या आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे क्या सर, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 2ab मिल जाए सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab को एक साथ कर लें तो क्या बन जाएगा सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप कहेंगे बन जाएगा, यस सर। फिर अगर क्या कर लेता हूं, इस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 2bc को अलग कर लेता हूं, कंबाइन कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं सर, कंबाइन कर लेता हूं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का 2bc। तो आप कहेंगे सर बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप कहेंगे यस सर बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, बी माइनस सी का स्क्वायर बन जाएगा। आप कहेंगे सर बन जाएगा। अब एक काम कर सकता हूं क्या, उसी प्रकार से अगर मैं इस टेक इट रेड, इस रेड वाले को क्या सर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस का 2ca को कंबाइन कर लेता हूं तो सर c माइनस ए का स्क्वायर मिलेगा। आप कहेंगे सर मिलेगा, क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab को लिया तो ये चीज मिल गई। उसी प्रकार बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc को लिया तो ये मिलेगा। उसी प्रकार से लास्ट का ये मिलेगा। ठीक, तो इसको करते हैं, इसको देखते हैं। क्या सर, अब मैं काम कर लेता हूं क्या, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, थोड़ा सा, इतना विजिबल होगा आई होप, ठीक है। अच्छा, अब एक काम कर लेता हूं क्या सर, इस 1/2 को मैं लिख ऐसे ही रहने देता हूँ 1/2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ए स्क्वायर क्या हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर एक साथ ले लिया, ये ले लिया, माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर एक साथ ले लिया। आप कहेंगे सर ले लो, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या सर ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में आपने एक चीज और ले ली, वो क्या ले ली सर, मिनट, आप कहेंगे सर बी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस का सी स्क्वायर ले लिया, फिर तीसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac ले लिया। ऐसे ले सकता हूं। आप कहेंगे यस सर ले सकते हैं। अच्छा, अब एक काम कीजिए, ये हमने कर लिया, हमने इनको कंबाइन कर लिया, ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर, ये c माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और आगे कर लेते हैं, यहां कर देते हैं। क्या हो जाएगा सर, आपका a प्लस बी प्लस सी, सर a प्लस बी, एक मिनट सर, a 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस का c का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये आ गया। क्या आ गया सर, आप कहेंगे सर ये आ गया। सर हमारे पास क्या बना सर, सर हमारे पास क्या था, सर हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या दिया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc, वो कितना आ गया सर। आप कहेंगे सर 1/2 इंटू एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये तीन चीज आ गई। अच्छा, अब एक काम कर सकते हैं क्या, एक काम किया जा सकता है, उसको देखते हैं। सर हमारे पास इसके दो फॉर्मूले हो गए। क्या सर, दो फॉर्मूले। एक फॉर्मूला क्या था, वो ये था, और सर वो था a प्लस, हाँ, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये था।
ये फॉर्मूला तो ये था इसी का, ठीक है। तो एक चीज बताइए कि हम इन दोनों फॉर्मूलों का यूज कब कब करेंगे, मतलब कब इसका इस्तेमाल करेंगे और कब हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझते हैं क्या। सर ये आपके पास दो क्या है, यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। क्या हमारे पास दो वो हैं, एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं भाई, एक ले लेते हैं 5 7 8 ले लेते हैं, बेसिकली क्या 5 7 8 ले लेते हैं। अगर मैं टेक कर लेता हूं a बराबर 5 b बराबर 7, एक मिनट, क्या सर मैं कर देता हूं इफ a बराबर 5 b बराबर 7 c बराबर 8, c बराबर 8, तो देन फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc कितना होगा। ये कितना होगा, कितना होगा, ये कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन है आपके सामने, इफ a बराबर 5, क्या क्वेश्चन है, इफ a बराबर 5 b बराबर 7 c बराबर 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। तो इन दोनों में से हम कौन सा यूज करें, ठीक है, इन दोनों में से हम कौन सा यूज करें, इसको देख लेते हैं। अगर मैंने पहला वाला यूज किया, तो सर क्या हो जाएगा, मैं इसको कुछ मान, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर, पहला वाला यूज किया तो हमारे पास क्या बना ब्रैकेट में, सर पहला वाला यूज किया तो ब्रैकेट में बना सर, नहीं पहला वाला ये था सर, पहला वाला यूज किया क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया 5 प्लस 7 प्लस 8, फिर दूसरे ब्रैकेट में बना सर 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, फिर माइनस का 5 इंटू 7 किया, फिर माइनस का 7 इंटू 8 किया, फिर माइनस का 8 इंटू 5 किया। अब इसको सॉल्व कर लेते तो आंसर आ जाएगा, क्या इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, फिर इनका स्क्वायर करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा कहीं आंसर आने वाला है, ठीक। लेकिन अगर हमने ये ना करके हमने दूसरे वाला जो मैंने दूसरा बताया, इस वाले फॉर्मूले का यूज किया होता, क्या इस वाले फॉर्मूले का यूज किया होता, ठीक। तो सर आप कहते हैं हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, कितना सर, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, कितना सर, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी, हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी यानी कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 7 प्लस का 8, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 5 माइनस 7 कितना हो गया आपका सर, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 7 माइनस 8 सर हो जाएगा प्लस का 7 माइनस 8 का स्क्वायर, प्लस तीसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सर 8 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना उसके कंपैरिजन में इजी है, क्या इजी है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सर 7 5 12 12 8 20 20/2 किया, यहाँ पर पूरी चीजें आ गई, कितनी आपकी 10 आ गई, यहाँ इस चीज को सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 10, इसको सॉल्व किया 5 माइनस 7 माइनस का 2 स्क्वायर बना 4, ये आ गया, प्लस 7 माइनस 8 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1, अच्छा 8 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर बना 9, ये हो जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, इंटू 10 कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो 9 4 13 1 14, 14 का 10 गुना किया यानी 14 इंटू 10, कितना आंसर आ गया आपका सर, 140, यही आपका आंसर होगा, 140 आंसर। लेकिन ये आंसर आ गया, और जो पहला वाला हमने ये वाला फार्मूला लगाया तो उससे कितना लेंदी रहा था, पहले ब्रैकेट में आप a प्लस बी प्लस सी करते हैं, फिर आप 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, फिर माइनस का 5 इंटू 7 माइनस का 7 इंटू 8 माइनस का 8 इंटू 5 करते, उसको सॉल्व करते तब जाके आपका ये आंसर आता। लेकिन इस वाले फॉर्मूले से हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का आधा कर दिया, और यहाँ e माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लगा दिया, और डायरेक्ट आपका आंसर जल्द से जल्द 140 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब नंबर्स के बीच जो डिफरेंस होगा, सर जो नंबर्स होंगे जैसे ए बी सी हैं, सर ए बी सी हैं, ए बी एंड सी, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम हो, मतलब कम हो,
मतलब 2 3 4 5 7 8 हो, कुछ भी हो, उनके बीच का डिफरेंस कम हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि जब आप डिफरेंस यहाँ कम होगा तो उसका स्क्वायर छोटा होगा, तो इसको सॉल्व करना इजी होगा। जैसे यही चीज है, अगर ए बी सी के जगह ये 5 7 8 ना देके मैं कुछ और ले लूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ सर। मैं ले लेता हूँ सर ए बराबर टेक इट 773, सर बी बराबर 775 और सी बराबर सर होगा आपका 770 टेक इट 8 ले लेते हैं। सर आप कहेंगे ये हो गया, तो ये हो गया। और फाइंड हमें वही चीज करनी है जो मैंने पहले बताई थी कि हमें क्या फाइंड करना, फाइंड करना सर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3 ए बी सी, ये हमें फाइंड करना। तो अब एक चीज बताइए, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ए बराबर 773, बी बराबर 775 और सी बराबर 778, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 एबीसी। अगर आप पहले वाले फार्मूले से जाएंगे तो सर पहला वाला फार्मूला क्या कहता था, ए प्लस बी प्लस सी इनटू सर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, ये हो जाएगा। पहला वाला फार्मूला ये था। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे, एक बार तो 773 ऐड किए प्लस 775 प्लस 778 ऐड किया, फिर इसी का हम लोग स्क्वायर करना, क्या हमें 773 का स्क्वायर करना। ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप बिना कैलकुलेटर के तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम वहां नहीं लगा सकते, क्या हम वहां नहीं लगा सकते, क्योंकि इस तरह से कैलकुलेशन करना हमारे मानव के बस की नहीं है, उसके लिए कैलकुलेटर ही लगेगा। तो अगर मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया होता तो वो होता सर ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस का सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता। अगर मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला लगाया होता सर 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला लगाया होता तो आप एक चीज देखते हैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी का आधा करते हैं, यानी इन तीनों को जोड़ के आधा करते हैं, 773 775, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा। तो सर ऐसे जोड़ लेते हैं, क्या कितना आएगा सर, 8 5 13 3 16, कैरी 1 हो गया, 7 7 14 7 21 21 1 22, कैरी 2 हो गया, 7 3 21 21 2 23, ये हो गया उनका सम। डिवाइडेड बाय 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर, आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी करते हैं 773 माइनस 775, तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 4। फिर उसी तरह b माइनस सी कर लेते हैं सर, b माइनस सी, यानी इस b में से c घटा लेते हैं, क्या सर b माइनस सी कर लेते हैं, क्या सर b माइनस सी कर लेते हैं। अगर b में से c घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सर, माइनस का 3 आएगा, सर माइनस का 3 आएगा, सर माइनस का 3 आएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो सर प्लस का 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9 आपका। उसी प्रकार अब c माइनस a करते हैं, यानी 778 में से 773 घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर किया, वैल्यू बनी 25। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना सर, 9 4 13 और 25 में 13 जोड़ा, वैल्यू बनी 38, कितना सर 38, इस ये हो गया आपका 38, ये हो गया आपका 38। अब एक काम कर सकते हैं, 2 से किया कैंसिल, कितना 2 से किया कैंसिल, ये हो गया 19 टाइम्स, 2 1 2 2 9 18। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई करना है सर, 23 इंटू 26 मतलब 23 26 इंटू 19 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई 19 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो आप ये देखिए ना कि 19 जो है इसको हम 20-1 लिख सकते हैं, क्या 19 को हम 20-1 लिख सकते हैं, 19 को हम 20-1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 23 26 का मल्टीप्लाई किया, मतलब डबल कर दिया, एक 0 लगा दिया, फिर वही नंबर हमने घटा दिया, वही नंबर हमने घटा दिया, कैसे, ये देख लेते हैं। ये सर 23 26 का अगर डबल करेंगे तो 26 का डबल बना 52, कितना सर 52, और 23 का डबल बना 46, और एक 0 चिपका दिए। अब घटा लेते हैं 23 26, सर घटा लिया, अब क्या होगा, अब इसको घटाइए, कैसे घटेगा,
भैया कुछ नहीं करना, 10 में से 6 घटाया 4 ले लिया, फिर यहाँ बचा कितना सर, 9 में से 2 घटाया 7, 9 कह रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ बना 1, 11 में से 2 किया 9, 11 में से 2 किया 9 आ गया, 11 में से 2 किया 9, यहाँ बना 4, 4 में से 3 किया 1, फिर यहाँ बना कितना 6 में से 2 किया 4, और यहाँ जो हो गया आपका सर लास्ट में 4, 44194, 44194 सर, 44194, 44194, 44194, ये आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 10 में से 6 घटाया 4, और यहाँ वैल्यू बनी 11 माइनस 2 9, 11 माइनस 2 9, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 2 4 और 4। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मेरा आंसर सही आया। वैसे सही ही होगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रही। आपका हो जाएगा सर, इसको कर लेते हैं कितना, 23 इंटू 26 इंटू 19, 44194, इट इज राइट। क्या ये राइट सही है? तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 44194, 44194। तो हमने ये देखा कि अगर हम पहले वाले फॉर्मूले से जा रहे हैं तो वो बहुत ही लेंदी जा रहा था, क्योंकि आपको वहाँ 3 डिजिट यानी 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना था, वो भी एक नहीं 3 डिजिट, मतलब 3 नंबर्स का स्क्वायर करना था, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन भी करना था, जो कि बहुत लेंदी है, बहुत ही, कम से कम आपका मान के मैं चलता हूँ 15 मिनट तो आपको उस सवाल में लग ही जाएंगे, अगर आप पहले वाले फॉर्मूले से जाएंगे। क्या पहले वाले फॉर्मूले से जाएंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि 15 से 20 मिनट आपके उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला ये वाला कब लगाएंगे सर, अभी अभी हमने बताया कि जब नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, जब जो नंबर्स दिए हो उनके बीच का जो डिफरेंस हो, यानी उनके बीच का जो अंतर हो, यानी जो गैप हो वो कम हो, तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे सर, कम हो, कम